नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 22 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। दोस्तों, ये है आज के इंट्राडे के ओपनिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये 158 सपोर्ट है, 323 रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये वीकली के एग्जिट पॉइंट के इर्द गिर्द है, एकदम एग्जैक्टली वीकली एग्जिट पॉइंट के ऊपर है ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन करीब करीब वाला मामला बोल सकते हैं। तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, आप जानते हो अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी और सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियस है, आप जानते ही हो, ठीक है। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं एक बार। अगर 323 के ऊपर गया तो 266 सपोर्ट, 374 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो फिर 323 सपोर्ट, 456 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी नहीं भूलना है भाई, इसको भी हमेशा याद रखना है। अगर कहीं पे भी वीकली या मंथली का एग्जिट पॉइंट इंट्राडे के किसी भी लेवल पे प्रोजेक्ट हो रहा है या आ रहा है उसके आसपास, तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, फिसलने का खतरा रहता है। कल बहुत ही खराब हालत हुई थी इसी एग्जिट पॉइंट के आसपास निफ्टी में, जबरदस्त उटक पटक हुई थी, है ना। तो ये ख्याल रखना है। वैसे कल का सेशन में कर नहीं पाया था, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। ये आ गए निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। इस सपोर्ट के नीचे अगर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर 215 रेजिस्टेंस, 107 फर्स्ट बियरिश टारगेट, 107 के भी नीचे जाता है तो 158 रेजिस्टेंस, 25 सेकंड बियरिश टारगेट, 25 के भी नीचे जाता है तो 107 रेजिस्टेंस और 966 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया ये सपोर्ट है और यहां पे भी आप ये बोल सकते हो, इनफैक्ट मैं सही बताऊं दोस्तों, ये 158 से लेके 17025 तक ये पूरा जो एरिया है ना 125 पॉइंट का, 125 पॉइंट, ये सॉफ्ट सपोर्ट जोन पूरा बोल सकते हो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा 17025 से लेके 17158 तक का पूरा जोन वीकली सपोर्ट जोन की तरह रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। मैं अभी आपको वीकली भी दिखा देता हूं जो है प्रोबेबिलिटीज। तो चलिए निफ्टी के वीकली के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दूं। ये सपोर्ट रेंज, जस्ट अ मिनट, ये आ गए हम सपोर्ट रेंज में, ठीक है। ये है निफ्टी की वीकली की सपोर्ट रेंज। आप जानते हो कल बिल्कुल इसी सपोर्ट रेंज पे सपोर्ट लिया हुआ था और ये सेल एग्जिट जहां पे इस वक्त घूम रहे हैं हम। कल भी यहां पे बहुत ज्यादा नौटंकी हुई थी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इसी के आसपास। और आप जानते हो एग्जिट पॉइंट है तो वहां पे ये फिसलन फिसली वाली चीज होना स्वाभाविक है। और ये रेजिस्टेंस, खैर यहां तक तो अभी तक गाड़ी आई नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से
वैसे मैं इस हफ्ते का वीकली नहीं कर पाया था, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी भी बता ही देते हैं आपको। ये निफ्टी के वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटीज इस हफ्ते के लिए निफ्टी की। अब आपको बैंक निफ्टी दिखा देते हैं भैया। ये बैंक निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिलहाल अभी 9:52 हो रहे हैं, 9:52। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस अब तक तो इंटैक्ट है, ठीक है ना। तो जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। टाइम फिल्टर, प्राइस फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। जब भी इंट्राडे का ब्रेकआउट देखना है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, तो प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को हमेशा ही याद रखना है। बहुत सिंपल। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 11 अक्टूबर 22 के लिए। अब वीकली देख लेते हैं जी। ये है वीकली। कल बिल्कुल आप जानते हो इसी सपोर्ट रेंज से गाड़ी रुकी हुई थी। इस सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट रेंज के नीचे कल बैंक निफ्टी नहीं जा पाया था, ठीक है ना। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी 11 अक्टूबर, सॉरी ये हफ्ते के लिए, नॉट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के लिए इस हफ्ते के लिए, ओके। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ अपने व्यूज शेयर किए। जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से कहूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।